तो सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़। भारत एट 7 में खबर सबसे पहले छत्तीसगढ़ से, जहां के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। मिशन 2026 के तहत फोर्स ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जवानों ने उस इलाके में नया कैंप स्थापित किया है, जिसे अब तक माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। एक समय छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बस्तर डिवीजन घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसमें से 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नक्सलियों का प्रभाव है। लेकिन अब सुरक्षा बलों के प्रयास और भारत सरकार के साथ राज्य सरकार की कोशिशों के कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विकास की नई रोशनी पहुँच रही है। तो वहीं बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती से नक्सल उन्मूलन का काम भी चल रहा है। बस्तर में सुरक्षा कैंप सिर्फ एक ठिकाना भर नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए विश्वास का प्रतीक भी बन रहा है। बस्तर के अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में 30 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के परिणाम स्वरूप इन इलाका में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, रेशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पाठशाला इत्यादि मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गए थे। बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल गतिविधि कारण से बंद हुई सड़क मार्ग जैसा बासागुड़ा जगरुंडा से लेकर अरनपुर, नारायणपुर से लेकर कुतुल मोहंती तक और नार अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर गारपा तक सड़क निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करके क्षेत्र की जनता को आवक जावक का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने इस साल अभी तक 81 माओवादियों का इनकाउंटर किया है। मारे गए माओवादियों में कई नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल थे। बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाके में 30 नए कैंप खोले गए हैं। ये कैंप रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इससे इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। इन कैंपों के आसपास कई विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण हो, स्कूल खोलना हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, सुरक्षा बल हर स्तर पर योगदान दे रहे हैं। आने वाला सीजन में हमारा प्रयास ये रहेगा, शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को और गति देकर इलाका के एक नया पहचान देने के लक्ष्य के साथ हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा और समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस नए कैंप के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों को एक और बड़ा झटका दिया है। मिशन 2026 के तहत अब उन सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है जहां अब तक माओवादियों का प्रभाव था। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। जवानों का यह नया कैंप सिर्फ एक सुरक्षा चौकी नहीं है, बल्कि मौत प्रभावित इस पूरे इलाके के लिए बदलाव की शुरुआत है। अब इस कैंप के बन जाने से इलाके में सुरक्षा और मजबूत होगी। जवानों की तैनाती से ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ेगा और मिशन 2026 को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और अब बात झारखंड विधानसभा सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष के तर्कश में सरकार को